बिकॉज मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ती हूँ, बट मैं यहाँ पे हैबिट डाल रही हूँ कि हाँ भाई मैं एनसीईआरटी भी पढ़ूँ। तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स फिजिक्स से थोड़े आसान ही लग रहे हैं। ऊपर ही पढ़ के अपना जो यूनिट टेस्ट है वो दिया है, और भाई साहब रिवाइज करते करते इतनी नींद आ रही थी कि हाय माय स्टडी बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2 ऑफ समर वेकेशन सीरीज़। तो अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद पक्का उसे देख लेना, क्योंकि तभी तुम्हें समझ आएगा कि उसके बाद मैंने क्या क्या किया है। तो और देख सकते हो यार मेरे ग्लासेस भी टूट गए हैं पुराने वाले, तो ये मैंने नया लिया है। वैसे में वीडियो पुराना है तो तुम्हें पुराने वाले ग्लासेस भी देखने को मिलेंगे। तो एंजॉय द वीडियो। तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी एनसीईआरटी पढ़ने से, साइंस की एनसीईआरटी पढ़ने से, बिकॉज मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ती हूँ, बट मैं यहाँ पे हैबिट डाल रही हूँ कि हाँ भाई मैं एनसीईआरटी भी पढ़ूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी केमिस्ट्री का एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन वाला चैप्टर, जिसमें मैं यहाँ पे ग्राफ वाले में बहुत ज़्यादा फंस रही थी। तो मैंने उसको इन डिटेल में पढ़ा और मैंने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए, जो कि हमारे पॉज एंड पॉन्डर वाले बॉक्स में दिया रहता है। तो ये तो तीनों थे, मैंने उसको तीनों को ट्राई करा एंड 2 तो मुझे ईजिली आ गए थे एंड तीसरे में मैं बहुत ज़्यादा फंस रही थी। तो मैंने फिर उसका कॉन्सेप्ट लिया एंड फाइनली वो भी मैंने कर दिया। यार मुझे तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स फिजिक्स से थोड़े आसान ही लग रहे हैं अभी तक, तो बिकॉज मैं फिजिक्स में तो भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो मैं उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। बट केमिस्ट्री में होता है कि हाँ भाई कर लूँगी थोड़ा, बट एनीवेज आई विल वर्क ऑन इट। उसके बाद मैंने एसएसटी पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफी, वो शेपिंग द अर्थ वाला चैप्टर, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है। मैंने इसका नोट्स भी एकदम डिटेल में नहीं बनाया था, मैंने बस इसको ऊपर ही पढ़ के अपना जो यूनिट टेस्ट है वो दिया एंड भाई साहब जो मेरे मार्क्स आए हैं, रिजल्ट वाला वीडियो देख लेना जाकर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल नोट्स भी बनाते हैं, बिकॉज एग्जाम में तो डिटेल में ही आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने लेयर्स ऑफ अर्थ तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। फिर आई मैथ्स की बारी, जिसमें चैप्टर फर्स्ट का एंड ऑफ एक्सरसाइजेज वाले जो क्वेश्चन है, जिसमें मैं बहुत दिनों से लेकर बैठी थी इसको करने के लिए और ये बहुत दिनों से पेंडिंग भी था। तो आज मैंने सोचा कि इसको तो पूरा निपटा ही दूंगी। तो मैंने जितना भी टाइम लगे तो मैंने इसको 2-3 घंटे में पूरा इसको ख़त्म कर दिया एंड फाइनली ये मेरा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है ऑफिशियली एंड हॉलीडे होमवर्क भी मेरा कंप्लीट हो गया। और मैथ्स में यही चैप्टर हमें हॉलीडे होमवर्क में कंप्लीट करने को मिला था, तो ये मेरा हो भी गया है। और ऑनेस्टली उसके बाद मैंने कुछ खास नहीं किया। और नेक्स्ट डे मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी अराउंड 12 या 1 बजे। साइंस के एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन वाला जो चैप्टर है उसको मैं रिवाइज कर रही थी अपने नोट्स से, और भाई साहब रिवाइज करते करते इतनी नींद आ रही थी कि मुझसे मत पूछो, क्योंकि पढ़ने को तो मैं चैप्टर पढ़ लेती हूँ लेकिन रिवाइज करने में मुझे मौत आ जाती है। बट फाइनली रिवीजन कंप्लीट कर लिया जैसे तैसे। उसके बाद मैं घर ही में वॉक करने चली गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं बैठी रहती तो पक्का सो जाती। तो अब लगभग 2:30 बज चुके हैं और बाहर का वेदर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर मैंने सोचा कि हॉलीडे होमवर्क भी कर लेते हैं। सो मैंने स्टार्ट करा बायोलॉजी, जिसमें हमें प्लांट सेल या एनिमल सेल दोनों में से कोई एक बनाना था। तो मैंने सोचा कि चलो प्लांट सेल बनाते हैं, जिसमें सारी ही चीज़ें कवर हो जाएंगी, लाइक सारे ऑर्गेनल और एक एडिशनल लेयर जो प्लांट सेल में होता है। और ऑनेस्टली मैं ड्राइंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब से एक रेफरेंस वीडियो लिया और उसको देखकर ही ड्रॉ करना स्टार्ट करा। सो धीरे धीरे आउटलाइन, लेबल्स, कलर्स कंप्लीट किए एंड फाइनली मेरा प्लांट सेल रेडी हो गया। आई नो इट्स नॉट बेटर देन यू थिंक। और फिर इसको बनाते बनाते बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी, तो मैं शाम को टेरेस पे चली गई थी एंड उसके बाद वापस आकर मैंने बायोलॉजी के सेल चैप्टर का रिवीजन किया। और बस यही था इन 2 दिनों का स्टडी व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। समर वेकेशन सीरीज का पार्ट 3 भी जल्दी आएगा। बाय बाय, टेक केयर।